बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपका। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश का सालन, जो कि मैंने 1 किलो फ़िश ली थी और उसको मैंने लहसुन अजवाइन और नमक लगा के बहुत अच्छी तरह से मैंने धो लिया था, जो हमारा पुराना तरीका है। और बहुत अच्छी तरह से नीट मैंने साफ़ कर ली थी। अब यहाँ पर मैं गार्निशिंग के मैरिनेट के लिए मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें हाफ़ चम्मच चाय का डाला है, हाफ़ चम्मच चाय का मैंने हल्दी डाली है, और कश्मीरी लाल मिर्च जो है ना कलर के लिए मैंने 1/4 चाय का चम्मच डाली है। और इसको मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट कर लूँगी, ताकि फ्राई करूँगी फ़िश को सबसे पहले मैं, ताकि हमारी जो फ़िश है ना जब सालन में डालें तो टूटे ना। ये देखें बहुत अच्छी तरह से हाथों से इसको करेंगे, क्योंकि ये चम्मच वगैरह से नहीं होगी, ताकि सारे जो है ना फ़िश के जो हैं पीसीज हैं ना उनको लग जाए अच्छी तरह से। और मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको हाथों से कर रही हूँ। देखें हमारी फ़िश जो है ना मैरिनेट हो गई है। अब हम बहुत अच्छे तरीके से, मैंने कहा यहाँ मैं आपसे कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल के आइकॉन को दबा दिया करो, लाइक कर दिया करो मेरे वीडियोज़ को। मैंने अब कढ़ाई ली है बहुत अच्छी सी अपनी, उसमें मैंने तकरीबन 200 ग्राम जो है ना मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल को गर्म कर लेंगे और इसमें फ़िश के जो पीसीज है ना वो मैं एक एक करके रखती जाऊँगी। इनकी एक साइड को हम तकरीबन 5 मिनट के लिए ना इसको फ्राई करेंगे, और फिर इसकी साइड बदलेंगे फ़िश की, और फिर दूसरी साइड जो है ना वो हम 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और इसको उससे पहले हमने साइड बदलने से पहले हिलाना नहीं है। ये देखें मेरी ना फ़िश की एक साइड जो है ना वो बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई है। अब मैं इसकी साइड बदलूँगी, ताकि ये दूसरी साइड भी जो है ना फ़िश की वो भी फ्राई हो जाए। ये बहुत अच्छी जो है ना हमारी फ़िश जो है ना वो फिर तैयार होगी। ये मैंने काला रोहू फ़िश ली थी और उसको मैंने माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से मैंने धोया था और किया था फ्राई। अब मेरी ये मैंने फ़िश के जो तमाम पीसीज हैं ना उनको मैंने कर लिया था। और यहाँ मैंने वही घी था जिसमें मैंने फ़िश फ्राई की थी, उसी घी में मैंने जो है ना 3 अदद प्याज लिए थे दरमियाने साइज़ के, उनको मैंने बहुत अच्छा सा चॉप कर लिया था। अब मैंने उसी ऑयल में मैंने प्याज डाल दिया। प्याज को अच्छी तरह से मैं यहाँ फ्राई करूँगी, ताकि प्याज का जो कच्चापन है ना वो ना रहे, और उनको अच्छी तरह से जो है देखिए मेरे प्याज जो है ना बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब प्याज में इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था 2 खाने के चम्मच, और हरी मिर्च का, तीनों चीज़ों का 2 खाने के चम्मच पेस्ट लिया था, वो इसमें डाल देंगे। और इनको हम बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन का जो कच्चापन है और स्मेल है ना वो हमारे ना सालन में से ना आए, और बहुत अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। अच्छा जी, अब देखें सालन वो जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो अच्छी तरह से हमारा जो है ना बहुत फाइन सा जो है ना फ्राई हो चुका है। और अब मैं यहाँ इसमें स्पाइसेस शामिल करूँगी, जिसमें मैंने पहले हाफ मैरिनेट जब फ़िश की थी तब मैंने डाल दिया था स्पाइसेस का। अब यहाँ मैं हाफ़ चाय का चम्मच जो है ना पिसी हुई लाल मिर्च जो दोबारा से शामिल करूँगी, हाफ़ चाय का चम्मच हल्दी जो है वो दोबारा से शामिल करूँगी, और 1/4 चाय का चम्मच जो है ना कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करूँगी। वो तो आपको पता है कि कलर के लिए यूज़ करते हैं, उसके स्पाइसी नहीं होती वो। इनको अच्छी तरह से हम भून लेंगे, ताकि मिर्चों का कच्चापन जो है ना वो ना रहे मसाले में। और यहाँ मैं इनको अच्छी तरह से भूनने के बाद जो है ना यहाँ थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। आपको पता है कि मैं आपको बताती हूँ कि खाना जो है ना भूनने के ऊपर ही बनता है, भुनाई जो होती है ना मसाले की उसके ऊपर ही खाना तैयार होता है मज़ेदार सा। और ये बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है हमारे मसाले में से। अब इसकी अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, और 1 चाय का चम्मच जो है ना मैं ज़ीरा शामिल करूँगी। ज़ीरे को मैंने हाथों से ज़रा मसल लिया था, ताकि उसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत अच्छा सा निकल कर आए। अब इनको हम सूखे धनिया को और ज़ीरे को अच्छी तरह से ना मसाले में भून लेंगे। और जी इसके बाद मैंने लिया था तकरीबन 3 से 4 अदद टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के, उनका मैंने पेस्ट बना लिया था फाइन सा। अब वो इसमें शामिल कर देंगे, और इसको अच्छी तरह से ना टमाटरों को भी भून लेंगे, ताकि टमाटर जो है ना अच्छी तरह से ग्रेवी का हिस्सा बन जाए, और हमारे जो प्याज भी है ना वो भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए इसमें। और अब इसके बाद मैंने टमाटरों को अच्छा सा भून लिया है। इसके बाद मैंने लिया था तकरीबन 200 ग्राम मैंने दही लिया था। दही को शामिल करेंगे। दही मैंने यहाँ ज़्यादा लिया है, क्योंकि जो फ़िश की जो ग्रेवी होती है ना वो दही में ज़्यादा तैयार होती है, और फ़िश को दही में पकाते हैं बहुत मज़े की यानी कि बनती है। और इसमें ही हम लोग बनाते हैं, ये हमारा अपना तरीका और ट्रिक है। अब मैं इसको यहाँ पर ढक दूँगी, ताकि ये जो है ना दही जो है ना वो अच्छी तरह पक जाए मसाले में। ये देखें जी दही बहुत अच्छी तरह से पक रहा है मसाले में, और इसको ज़रा और थोड़ा सा हम पकने देंगे, ताकि जो है ना वो घी छोड़ दे, मसाला जो है ना वो घी छोड़ दे। और ताकि वही निशानी होती है अच्छी तरह भुनने की, घी छोड़ दे। मैंने यहाँ पर नमक शामिल किया 1/2 चाय का चम्मच, क्योंकि ग्रेवी में नमक जाएगा। फ़िश में तो पहले ही नमक मैं लगा चुकी थी धोते वक्त, तो वो काफ़ी है। अगर कमी बेशी तो फिर दोबारा से हम ना डाल सकते हैं।
अब देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भून चुका है, घी छोड़ दिया है मसाले ने। और इसमें अब मैं फ़िश के जो पीसीज़ हैं ना उनको एक एक करके रखती जाऊंगी। ये देखिए मैंने आराम से एक एक करके पीसीज़ को रख रही हूँ। अगर देखा होगा चिकन का या कोई दूसरा गोश्त हो तो उसको हम एकदम से ऐसे डाल देते हैं, लेकिन फ़िश को नहीं डालेंगे क्योंकि फ़िश जो है ना वो टूट सकती है। इसीलिए मैंने पहले से इसको फ्राई कर लिया था ताकि बहुत अच्छी सी जो है ना फाइन सी हमारी जो है ना फ़िश का जो सालन है ना वो तैयार हो। अब इसको एक एक करके पीसीस को रखते जाएंगे। और यहाँ पर अब इसके बाद मैंने यहाँ पर शामिल किया था तकरीबन 1.5 गिलास पानी का। और ज़्यादा हम लोग ना, मैं पतला नहीं वो ग्रेवी को रखूँगी, नॉर्मल रखूँगी। और ये मैंने पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करने के बाद थोड़ा सा मैं ना चम्मच से जो है ना फ़िश को थोड़ा सा हिलाऊंगी ताकि मसाला जो है ना सारा पानी जो हमने डाला है उसमें एक यकजान हो जाए। और अब इसको हम ढक के रख देंगे पकने के लिए ताकि हमारा बहुत अच्छी सी जो है ना फ़िश अंदर तक जो है ना गल जाए और उसका जो जायका ना ग्रेवी का उसके अंदर तक चला जाए। और देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी जो है ना हमारा जो है ना वो तैयार हुई है सालन, जो है ग्रेवी जो तैयार हुई है। और ये मैंने रख दिया इसको। अब ये देखें मैंने सालन को चेक करने के लिए और फ़िश की ज़रा साइड बदली जाए तो मैं कढ़ाई को गोल गोल घुमाया। मैंने फ़िश को चमचा नहीं लगाया क्योंकि फ़िश जो है ना माशाल्लाह पक रही है तो इसलिए वो टूटने का ख़तरा भी होता है। अब ये देखें माशाल्लाह से हमारा जो है ना फ़िश का सालन माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। साइडों से घी जो है ना वो छोड़ रही है। अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी धनिया थोड़ा सा, और फ़िश को मैं फिर ज़रा थोड़ा सा इसको पकने दूँगी, दम पे रखूँगी धनिया शामिल करने के बाद। और उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग। और मसाला जो है ना 1 चाय का चम्मच वो मैं इसमें इसके ऊपर ना शामिल करूँगी और फिर डिश आउट करेंगे। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी माशाल्लाह से हमारा सालन कितना मज़े का, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये जो मसाला मैं डाल रही हूँ इसके साथ तो और ज़्यादा जो है ना इसकी जो माशाल्लाह से अरोमा बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने डिश आउट कर दिया है मछली का सालन और बहुत अच्छा बना है। और यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकन को दबा दिया करें और लाइक कर दिया करें मेरे चैनल को और शेयर किया करें। और मुझे अपनी दुआ में याद रखें और मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।